अभी तो ट्रंप इलेक्शन जीता है, अभी तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हुई है, अभी तो ट्रंप अपने ऑफिस भी नहीं पहुंचा और पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, दिन बाद बहादुर शाह महमूद कुरैशी की रिहाई ने तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को खुश कर दिया। 70 साल बहादुर शाह महमूद कुरैशी ने यह साबित कर दिया है कि वो वाकई बहादुर और इमरान खान के मुखलिस दोस्त हैं। ट्रंप ने सदर मुंतखब होते ही जो वफादार होते हैं, जेल इनके हौसले नहीं तोड़ सकती, बल्कि इनके हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हो जाते हैं। इसी वजह से शाह महमूद कुरैशी का शुमार तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं में किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर शदीद जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन अपने अजीम लीडर इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही नहीं की। अगर ये भी दीगर लोटों की तरह डील कर लेते तो इन्हें कब की रिहाई मिल जाती। लेकिन इस बहादुर बूढ़े शेर ने सारे बेजमीर लोटों को पैगाम देते हुए कहा कि ओल्ड एज होने के बावजूद अपने लीडर के वफादार हैं, वरना 10 माह से ज्यादा जेल शायद इनके हौसले तोड़ देती। दोस्तों, अभी तो ट्रंप इलेक्शन जीता है, अभी तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हुई है, अभी तो ट्रंप अपने ऑफिस भी नहीं पहुंचा और पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में बैठे सियासतदानों और जर्नलों की कांपे टांगना शुरू हो गई हैं। मसला ये नहीं है कि ट्रंप आ रहा है, मसला ये है कि अब्बू के साथ जो लाइन कनेक्टेड थी वो लाइन कट गई है। मतलब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जिसने हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हाथ रखा हुआ था शफकत का, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चले गए हैं वो। इस बात का दुख है कि अब क्या होगा। अब्बू तो चले गए, अब तो ये यतीम हो गए हैं, अब क्या बनेगा इनका। नवाज शरीफ को एम नहीं अमेरिका भेजा हुआ इन लोगों ने, इसी मकसद के लिए नवाज शरीफ को वहां पे भेजा हुआ है। अगर ट्रंप जीतेगा तो जाकर ट्रंप के पांव पकड़ लेने हैं, उसके आगे रोना धोना पीटना शुरू कर देना है कि खुदा के लिए हमें यतीम मत करो, खुदा के लिए हमारे नए अबू बन जाओ। सिर्फ इस मकसद के लिए नवाज शरीफ को वहां पे भेजा हुआ है, लेकिन जलालत इनके नसीब में लिखी हुई है। ये पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा देर तक कब्जा जमा के नहीं रख सकते। लोग उंगलियां उठा रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से इंतकाम के अलावा और कुछ भी नहीं। जिस तरह लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह पूरा पाकिस्तान जानता है ये झूठा सिर्फ इमरान खान जैसे बड़े लीडर को बदनाम करने की साजिश है। आज मेरी साथी जज जस्टिस समन रिफत ने भी इमरान खान को बाइज्जत बरी करने का मेरे साथ फैसला कर लिया है। इंशाल्लाह कल इमरान खान जमान पार्क में अपने चाहने वालों के दरमियान होंगे। दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।